A very good afternoon, students. So, today we will do chapter 6 of Welcome Life, that is decision making. So, dear students, decision making is an ability of an individual to make a choice among all the possible alternatives. It is not just a random choice making, but it is based on rational thinking about each alternative. सो निर्णय लेने की जो आपके अंदर सक्षमता है वो आपकी सिर्फ ये नहीं है कि रैंडम चॉइस नहीं है, ये आपकी रैशनल थिंकिंग पे निर्भर है. सो लेट्स चेक आवर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो हियर आर सम पॉइंट्स. व्हेनेवर आई मेक अ डिसीजन, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर. ठीक है, जब भी आप डिसीजन लेते हो तो क्या आप ये नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या वो आप उनके बारे में हमेशा सोचते हो, कभी कभी या कभी नहीं? आपने उस पर भी टिक करना है. सो फर्स्ट इज आई एनालाइज द प्रॉब्लम बिफोर टेकिंग एन एक्शन. मैं कोई भी एक्शन लेने से पहले उस प्रॉब्लम के बारे में, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करता हूँ या करती हूँ. If you always, then tick on the always. Sometimes, then tick on the sometimes. If never, then tick on the never. Number 2, I search for various solution to solve the problem. मैं तरह तरह के solutions ढूंढता हूँ या ढूंढती हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. आई लुक फॉर ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द सोल्यूशंस. मैं हर सोल्यूशन का जो हूँ उसका जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, मैं उसके बारे में ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ. आई डिस्कस अबाउट द चॉइसेस सोल्यूशन विद माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स. मैं जो हूँ अपने चॉइसेस और सोल्यूशन को क्या है, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ या करती हूँ. नंबर 5, आई ट्राई टू गैदर थ्रू इंफॉर्मेशन अबाउट ईच चॉइस सोल्यूशन. मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ उससे जो भी मैंने चॉइस या सोल्यूशन ढूंढा है. नंबर 6, आई कंपेयर ऑल द सोल्यूशंस चॉइसेस बिफोर फाइनलाइजिंग इट. किसी भी सोल्यूशन या चॉइस को फाइनल करने से पहले मैं उसका कंपैरिजन करके देखता हूँ. Number 7, I think about the results of the previous decisions made before making a new decision. मैं जो हूँ पुराने जो मैंने फैसले लिए थे उनका क्या रिजल्ट मेरे सामने आया उसके बारे में सोचता हूँ अगर कोई भी मुझे नया डिसीजन बनाना है. एंड नंबर 8, आई चेंज माई डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस डिसीजंस. मैं अपना डिसीजन जो हूँ चेंज कर लेता हूँ अगर मेरा प्रीवियस कोई जो मैंने वो सेम डिसीजन लिया था और उसका कोई नेगेटिव यानी कि अच्छा प्रभाव सामने नहीं आया. ओके, देन now way to find my level in decision making. So let's find a level. अगर if you tick on the never, then you have got 1 marks, then sometimes 2 marks, always 3. So if you got 8 to 12 score, then lower decision making ability, you have lower decision making ability. And if you got 13 to 19 score, then you got medium decision making ability. And if you got 20 to 24, between 20 to 24 score, then you have higher decision making ability. So I scored 24 marks in decision making ability. From the above serial number 1 to 8, I need to take care of the following points while making a decision. अब जो आपको 1 to 8 जो सीरियल नंबर में आपको बताया गया था, जो भी आपको पॉइंट्स डिसीजन मेकिंग के बारे में, उनमें से आपने जो है कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं. जब भी आप कोई डिसीजन लोगे तो उन पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे. सो नंबर 1 इज़ आई एनालाइज द प्रॉब्लम बिफोर टेकिंग एन एक्शन. नंबर 2 इज़ आई लुक ऑल द positive and negative aspects of all the solution. Number 3, I discuss about the choices with my parents and friends. And number 4, I compare all the solution choices before finalizing it. Okay, so dear students, discuss this with your teacher also about the need and importance of good decision making in everyday life. Now it's the activity time.
So you all are going for a school picnic in the summer vacation. आप समर वेकेशन पे क्या हैं, स्कूल पिकनिक पे गए हो. द बस स्टॉप्स इन अ फॉरेस्ट एंड डज नॉट स्टार्ट. जो बस है वो फॉरेस्ट में कहीं रुक गई और मतलब जो है स्टार्ट नहीं हो रही है. एंड द बस कंडक्टर टेल्स दैट द बस इज आउट ऑफ ऑर्डर एंड यू ऑल हैव टू क्रॉस द फॉरेस्ट ऑन फुट. और बस कंडक्टर ने आपसे बोला है कि जो बस है वो अब नहीं चल पाएगी और आपको जो है फॉरेस्ट पैदल ही पार करना पड़ेगा. एंड द फॉरेस्ट इज़ वेरी डेंस. जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो बहुत घना है. एंड यू ऑल हैव टू वॉक अ लॉट टू क्रॉस इट. और आप सभी को क्या है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा वो जो फॉरेस्ट है उसे पार करने के लिए. सो यू हैव 10 minutes टू चूज़ एनी 4 items अमॉन्ग द स्टॉल. गिव रीजन्स फॉर योर चॉइस. अब आपके पास 10 मिनट हैं. इनमें से कोई भी आपने, जो आपको नीचे आइटम्स दी हुई हैं, इनमें से कोई भी आपने 4 आइटम्स चूज़ करनी है और फिर उसके बाद आपने रीज़न भी बताना है क्यों आपने वो आइटम्स चूज़ की. सो पिक्चर्स ऑफ द आइटम्स, हियर आर गिवन सम पिक्चर्स ऑफ द आइटम. सो आपको इनमें से कोई 4 आइटम्स जो हैं वो चूज़ करनी है. Selected items and its reasons. So first of all, I choose compass because it helps us to show the directions. And second, I also choose water bottle because water help us quench thirst in the forest. Third, I choose knife because it help us to protect ourselves. Number 4, I also choose matchstick because if it is night then we can burn any wood with the help of matchbox. Now self-analysis. Discuss your choices with other students in the class and find out where your decisions are correct or not. If you find your decisions incorrect, write down what mistakes you committed while making the choice and how it can be improved. अब अपनी जो आपने चॉइसेस चूज़ की हैं ये अपनी क्लास के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर करो. उसके बाद में ये देखो कि आपने सही चॉइसेस की हैं. अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हैं वो आपने एक साइड पे लिखनी है और उन मिस्टेक्स को आप कैसे इम्प्रूव करोगे वो भी. ओके. Now read the situation. During recess, you saw your best friend taking something from Ravi's bag. Your friend did not notice that you have seen him her. After lunch, the teacher announces in the class that someone has stolen money from Ravi's bag. What will you do? रिसेस के दौरान जो आपने देखा कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो रवि के बैग में से कुछ ले रहा है. आपकी फ्रेंड ने ये नोटिस नहीं किया, आपका जो दोस्त है उसने ये नोटिस नहीं किया कि आपने उसे देख लिया है. लंच के बाद टीचर ने अनाउंस किया क्लास में कि किसी ने रवि के जो बैग में से पैसे चुरा लिए हैं. एंड व्हाट विल यू डू? अब आप क्या करोगे? नंबर 1, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ दैट द माई बेस्ट फ्रेंड इज स्टीलिंग, कि मेरा जो दोस्त है उसने चोरी की. And what choices do you have? So I have 2 choices. Firstly, I motivate my friend to tell the truth. ठीक है, मैं अपने दोस्त को मोटिवेट करूँ कि वो सच सच बोले. सेकेंडली, आई टेल द ट्रूथ टू टीचर बाय माई सेल्फ. दूसरा क्या है, मैं सच्चाई को अपने आप ही बता दूँ. Now what are the consequences of each choice? Importance of truth are the consequences of each choice. Number 4, which choice has more weightage and why? Choice of motivate the friend has more weightage because by this he learns the value of truth. What is your decision? Number 5 is what is your decision? So my first priority is to convince my friend. So do you think you made a correct decision? Why? Yes, my decision is correct because value of truth is very important for life. So now circle of decision making. Imagine in other situation you and your friend are alone at your friend house. अब एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप और आपका दोस्त जो है वो घर में अकेला है. योर फ्रेंड गोज टू हिज हर पेरेंट्स रूम and takes a cigarette out of his her friend father's almirah and starts smoking. She offers you a cigarette. What will you do? अब जो आपका दोस्त है वो अपने पापा, जो अपने पेरेंट्स हैं उनके कम रूम में गया, वहाँ से उसने अपने पापा की अलमीरा से सिगरेट ले ली और आपको भी उसने पीनी शुरू की और आपको भी ऑफ़र किया. अब आप क्या करोगे? सो to solve this problem, fill the circle of decision making. It will help you to make good decision in your life. Whenever you have to make some important decision or you are confused between right and wrong, जब भी आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो और आप कंफ्यूज हो क्या सही है मेरे लिए क्या गलत है, fill all the 6 reasons of the circle and you will reach the right decision. आप ये 6 reasons of circle को fill करो और उसके बाद जो आप अपने right decision पे पहुंच जाओगे. So आपकी प्रॉब्लम, उसके बारे में आप ये सोचोगे. So first of all प्रॉब्लम, various choices, then their consequences, which choice is the best, then final decision, then was the decision right. इन सब के बारे में अब अगर आप सोचोगे तो आप अपने right decision, जो आपने सही निर्णय है वो आपको मिल जाएगा.
Now think and write. Write down the importance or need of making good decisions in everyday life. So number 1, it will increases our confidence. Confidence increase होता है हमारा. Number 2, it will give us satisfaction. हमें संतुष्टि मिलती है. It will improve our decision making skills. Number 4, it will help us to achieving objectives. जो हमारे goals है लाइफ के, उसको जो अचीव करने में हेल्प करता है. It will also save our time. और ये हमारा टाइम भी सेव करता है. सो हेयर इज़ रीअरेंज द गिवन स्टेप्स टू बी फॉलोड वाइल मेकिंग अ गुड डिसीजंस. अब आप इन स्टेप्स को रीअरेंज करके लिखना है आपको. जब आप डिसीजन मेकिंग के लिए जो आपने स्टेप्स हैं उनको आपने रीअरेंज करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम. एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, देन वेइंग ऑल द सोल्यूशन, देन आइडेंटिफाई करेंगे ऑल द सोल्यूशंस, देन चूज अमाउंट द सोल्यूशंस, देन रिव्यू करेंगे जो हमारे डिसीजन हमने जो सोच लिया है उसके बारे में हम एक बार दोबारा सोचेंगे, देन लास्ट में टेक एक्शन. नाउ सेल्फ डिटर्मिनेशन and list the ways in which you can improve your decision making skills. Number 1, analyze the problem before taking an action. Number 2, try to gather through information about each choice. Number 3, compare all the choices before finalizing it. Number 4, think about the results of the previous decision. And number 5 is discuss about the choices with your parents. Okay, so that's all about your chapter 6 of Welcome Life. Thank you.